नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के 7 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति में ये 7 लक्षण होते हैं तो उसे देवताओं के समान ही माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने पर मनुष्य पाप और पुण्य अवश्य ही करता है और उसी के अनुसार मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। मनुष्य को उसका शरीर केवल कर्म करने के लिए मिला है। यह शरीर शाश्वत नहीं है, ये एक न एक दिन अवश्य ही नष्ट हो जाता है। किंतु मनुष्य भौतिक शरीर के मोह में इस प्रकार से पड़ जाते हैं कि इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। अपने मूल उद्देश्य को भूलकर वह मोह माया के बंधन में फंसकर अनुचित काम करने लगता है। मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने अच्छे कर्मों से और भक्ति मार्ग से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, किंतु शरीर में उत्पन्न होने वाले विकारों के कारण वह निंदनीय कार्य करता है। लालच, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, काम वासना आदि प्रकार के विकार मनुष्य को धर्म के मार्ग से भटका देते हैं और उसे अनर्थ की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने मनुष्य के ऐसे 7 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह लक्षण हो तो वह सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा देवताओं द्वारा सम्मानित किया जाता है। ऐसे मनुष्य को आकाश से देवता भी प्रणाम करते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिस किसी के भी अंदर ये 7 लक्षण हो तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। यह गुण पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। यदि आपके अंदर भी ऐसे लक्षण है तो आप अवश्य ही कोई पुण्यात्मा है और आपका जन्म किसी महान कार्य के लिए हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं उन 7 लक्षणों के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूले। सबसे पहला लक्षण, मधुर वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं दिव्य मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है उसकी मधुर वाणी। यदि किसी मनुष्य की वाणी मधुर है, वह अपने मुख से केवल अच्छी बातें ही करता है, कभी अपशब्द नहीं बोलता, कभी अपने मुख से दूसरों को श्राप नहीं देता है अथवा कभी दूसरों के लिए कड़वे वचन नहीं कहता है, वह व्यक्ति कीर्तिमान होता है। ऐसा मनुष्य कभी दूसरों की निंदा नहीं करता और कभी दूसरों के लिए बुरी बातें नहीं कहता। दूसरा लक्षण, स्वच्छ रहना। श्री कृष्ण कहते हैं दिव्य मनुष्य अपने शरीर को कभी गंदा नहीं रखते हैं। वह शास्त्रों में वर्णित नियमों के आधार पर अपने शरीर को स्वच्छ और सुशोभित रखता है। जो नित्य स्नान करता है, सूर्य को अर्घ्य देता है और स्वच्छ वस्त्रों को ही धारण करता है, वह मनुष्य ही श्रेष्ठ है और लक्ष्मी सदैव ही उसके घर में निवास करती है। कलयुग में ऐसे मनुष्य कम ही दिखाई पड़ेंगे। तीसरा लक्षण है व्यसनों से रहित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहता है, जो शराब जैसी नशीली चीजों का सेवन कभी नहीं करता, वही पुरुष श्रेष्ठ माना गया है। यह गुण कलियुगी पुरुष में बहुत ही कम दिखाई देगा। व्यसनों से रहित मनुष्य दीर्घायु जीवन जीते हैं। ऐसे मनुष्य का लक्ष्मी कभी त्याग नहीं करती है। चौथा लक्षण, ज्ञान की अभिलाषा रखने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं कलियुग में जिस मनुष्य को सदैव ही ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, वही संसार में कीर्ति पाता है। अज्ञान से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अज्ञान मनुष्य को अंधकार की ओर लेकर जाता है, किंतु जो धन से अधिक ज्ञान को महत्व देता है वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। पांचवा लक्षण है सात्विक भोजन। श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य कभी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करता है, अपना आहार सात्विक ही रखता है, वह पुण्यात्मा है। जो भोजन के लिए पशुओं के प्राण लेते हैं अथवा मांसाहार करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों को नष्ट कर डालते हैं। जो सात्विक होता है वह सभी पशुओं पर दया करता है, कभी पशुओं को कष्ट नहीं देता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। छठा लक्षण है दान करना। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार सदा ही दान धर्म करेगा, दुखी गरीब तथा वृद्ध लोगों की सेवा करेगा, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। दान से ही मनुष्य को कीर्ति और लक्ष्मी प्राप्त होती है। दान करते समय अपना हाथ पीछे खींचने वाले व्यक्ति के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, किंतु कुछ मनुष्य के स्वभाव में ही दान करने का गुण होता है और वही पुण्यात्मा होता है। सातवां लक्षण है जितेंद्रिय। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में जो मनुष्य अभ्यास और ध्यान से अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इंद्रियों को वश में करना सबसे कठिन कार्य है और जो भी अपने सभी इंद्रियों को वश में करने में समर्थ हो जाता है, वही तीनों लोकों में कीर्ति पाता है। अर्थात जो मनुष्य अपने काम वासना पर, अपने क्रोध पर और अपने लालच को वश में कर लेता है, वह तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य इन तीनों को वश में नहीं कर सकता है।
तो दोस्तों, ये थे वो 7 लक्षण जिसके अंदर ये 7 लक्षण होते हैं उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्या आपके अंदर भी ऐसे लक्षण है? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।